Hello guys, welcome to your channel, your legal buddy. So we have started a new statute that is Arbitration and Conciliation Act. तो हम लोग ने अभी वी वर डिस्कसिंग ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता क्या है, और अभी तक हम लोग ने देख लिया था कि एट विच स्टेज इट इज़ डिसाइडेड कि एडीआर लगाना है कि नहीं. टुडे वी विल सी द केसेस दैट आर फिट फॉर ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. वी विल ट्राई टू सी केसेस जिनका कोर्ट के बाहर सेटलमेंट करा जा सकता है, और एडवाइजेबल भी होता है कि आप कोर्ट ना जाके बाहर सेटल कर लो. ठीक है, तो पहले केसेस होते हैं जो कमर्शियल या ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं, और केसेस जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वाले कॉन्ट्रैक्ट्स वो होते हैं जिसमें आपने अगर किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा तो सामने वाली पार्टी कहती है कि आप एग्जैक्ट वही काम करो, rather देन पेइंग मॉनेटरी कॉम्पनसेशन यू आर आस्क्ड टू डू द एग्जैक्ट स्पेसिफिक वर्क. ठीक. तीसरा है डिस्प्यूट बिटवीन सप्लायर एंड कंज्यूमर. ये आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट से सॉल्व कर सकते हैं. बैंकर और कस्टमर के जो डिस्प्यूट्स हैं, इंश्योरेंस वाले जो डिस्प्यूट्स होते हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड वाले. ठीक. लैंडलॉर्ड टेनेंट वाले जो मुकदमे हैं वो आप बाहर सॉल्व करिए. ठीक. अब देखिए, अगर इसको एक फॉर्मूला बनाया जाए तो ऑल द केसेस अराइजिंग फ्रॉम सॉर्ड एंड स्ट्रेन रिलेशनशिप यू कैन सॉल्व इट थ्रू ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट मैकेनिज्म. यू डोंट नीड टू गो टू द कोर्ट. ठीक. और भी ऐसे जैसे आप मेंटेनेंस के केसेस हैं, आप उसको बाहर ही सॉर्ट कर लीजिए, कोर्ट ना जाइए. ठीक. जो फैमिली डिस्प्यूट्स का जो पार्टीशन होता है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं, बाहर सॉर्ट कर लीजिए. ठीक. डिस्प्यूट्स बिटवीन बिजनेस पार्टनर्स आप बाहर ही सॉल्व कर लीजिए, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है. ठीक. केसेस वेयर नीड फॉर कंटिन्यूइंग अ प्री एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. ठीक है, जैसे लेबर यूनियन और लेबर के बीच में जो लेबर यूनियन और मैनेजमेंट के बीच में जो डिस्प्यूट्स होते हैं. ठीक. नेबर्स आपस में जो पड़ोसी झगड़ा करते हैं. ठीक. इस तरीके के डिस्प्यूट्स को आप कोर्ट के बाहर सेटल कर सकते हैं. ठीक. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर कोर्ट टू कंटिन्यू विद द लिटिगेशन इन ईच एंड एवरी केस. ठीक. दिस इज वेरी पर्टिकुलर. सेक्शन 89 एंड ऑर्डर 10 रूल 1A CPC का जो है दैट मैंडेट्स कोर्ट टू लुक फॉर एलिमेंट्स ऑफ सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज बिफोर फ्रेमिंग इशूज. ठीक. सेक्शन 89 कहता है कि इशूज फ्रेम करने के पहले कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी है कि वो देखे कि किस तरीके से मैटर सेटल करा जा सकता है कोर्ट के बाहर. ठीक है. यहाँ पे हम लोग ने आपको मैंने बता दिया कि जब समन इशू हो गए उसका एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होगी, और वहाँ उसके बाद देखा जाएगा कि एडीआर पॉसिबल है या नहीं. अगर है तो कौन सा एडीआर पॉसिबल है, अगर नहीं है तो सीपीसी से प्रोसीड करेंगे. ठीक. अब देखिए, एक चीज़ होती है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. ठीक. उसके बारे में पढ़ते हैं. ठीक. थोड़ा इंट्रोडक्शन है, बाद में देखेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है. ठीक. एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जनरली प्रोवाइड्स दैट पार्टीज टू डिस्प्यूट कैन रेफर डिस्प्यूट्स टू आर्बिट्रेशन इंस्टेड ऑफ appropriate court. ठीक. Such agreement is hit by section 28 of Indian Contract Act, which says that agreement with restraint of legal proceeding would be void. सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट कहता है कि कोई भी ऐसी अग्रीमेंट जो कहता है कि आप कोर्ट में मुकदमा नहीं कर सकते, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट. ठीक. लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि अगर ऐसा कोई एग्रीमेंट है कि हम लोग कोर्ट के बाहर ना जाके वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन. ठीक. तो ये एक वॉइड केस का वॉइड एग्रीमेंट का एग्जाम्पल नहीं है. ठीक. ना ये दिस इज एन एक्सेप्शन. ठीक. अब देखिए, जो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट है उसने दो तरीके का आर्बिट्रेशन को डिस्कस करा है. एक है डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन, एक है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन. ठीक. अब क्या कह रहा है कि जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशंस होते हैं उसमें दो तरीके के अवार्ड्स पास होते हैं. अवार्ड्स मतलब कि जजमेंट, एक तरीके से जैसा कोर्ट में जजमेंट होता है वैसे आर्बिट्रेशन में अवार्ड होता है. पहला अवार्ड है न्यूयॉर्क अवार्ड, सेक्शन 44 से 52 में डिस्कस हुआ है. दूसरे हैं जेनीवा अवार्ड्स. ठीक. ये हो गया 53 से 60. ये तब की बात हो रही है जब इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन डिसाइड करा गया है. तो अब हम लोग स्पेसिफिकली आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट की अगर बात करें तो इसका इनैक्टमेंट हुआ है 16 अगस्त 1996 को. इसका इन्फोर्समेंट हुआ है 25 जनवरी 1996 को. ठीक. अब देखिए, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है. अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट. ठीक. आर्बिट्रेशन, ये देखिए जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक. देखिए कहाँ पे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट पिक्चर में आता है. ठीक. डिस्प्यूट्स अराइज हो गया दो पार्टीज़ के बीच में. ठीक. उस डिस्प्यूट्स अराइज होने के बाद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कर लिया गया. ठीक.
कि उन्होंने सोचा कि उन्होंने कहा कि भैया कोर्ट वोर्ट नहीं जाएंगे, हम लोग आर्बिट्रेशन के थ्रू मैटर सॉल्व करेंगे। ठीक, जब ये डिसाइड हो गया उसके बाद एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करा गया। अभी मैं सब बताऊंगा कि आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होता है। आर्बिट्रेटर इज जस्ट लाइक अ जज, कोर्ट में जज, आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर इज द व्हाट टू से, मतलब आर्बिट्रेटर इज द जज। ठीक, अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर। ठीक, आर्बिट्रेटर ने प्रोसीडिंग स्टार्ट करी। अब यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। ठीक, सीपीसी में जैसे हम लोग प्लेंट फाइल करते हैं वैसे आर्बिट्रेशन में स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, उसके रिप्लाई में स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। ये जैसे सीपीसी में रिटन स्टेटमेंट होता है, इसमें कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। इस दोनों को सुनने के बाद आर्बिट्रल अवार्ड पास करेगा कौन? आर्बिट्रेटर। ठीक, आर्बिट्रल अवार्ड जो होगा वो या तो पापा की कही हुई चीज़ जो आर्बिट्रल अवार्ड जो होगा वो या इन्फोर्समेंट के लिए बात करेगा या फिर अपील के लिए बात करेगा। ठीक, अब देखिए फ्यूचर डिस्प्यूट्स, आर्बिट्रल अवार्ड यहाँ पे जो पास हुआ उसको आप इन्फोर्समेंट कराने जाएंगे और या तो उसको आप अपील के लिए जाएंगे। ठीक, फ्यूचर डिस्प्यूट्स देखते हैं। ठीक, फ्यूचर डिस्प्यूट्स कैसे होगा? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बनाया गया, उस पर साइन हो गया। ठीक, डिस्प्यूट अराइज हो गया। डिस्प्यूट अराइज होने के बाद चूंकि हम लोगों ने डिसाइड करा था वी विल गो फॉर आर्बिट्रेशन, देन वी वेंट फॉर आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होगा? या तो आप एक सेपरेट डॉक्यूमेंट बना लीजिए। ठीक, उसमें आप लिख लिए कि ये आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, या तो ऐसा हो सकता है कि आपने जो मेन एग्रीमेंट आप दो पार्टीज के बीच में हुआ है उसमें ही एक छोटा क्लॉज है कि भाई हमारा जो डिस्प्यूट होगा वो एक आर्बिट्रेशन के थ्रू होगा। ठीक, ठीक, आज के लिए इतना रखते हैं, कल हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में और पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।